नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, ये जो वीडियो है वो है आपकी क्लास सेकंड की वर्कशीट नंबर 19। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट को और हम 2 या 3 सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके इंग्लिश विषय से, इंग्लिश सब्जेक्ट से। बच्चों, इसमें हम चैप्टर 19 स्ट्रेंज टॉक, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। आपको सबसे पहले देख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उनको आपको उनके घर पहुँचाना है। आप उनको मैच कीजिए और उनको घर पहुँचाइए। तो बच्चों चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों डक, जो डक है वो कहाँ रहती है? डक रहती है बच्चों रिवर में। फ्रॉग ये रहता है तालाब में, पॉन्ड। पिग स्टे। पपी है बच्चों कैनल। एंड बर्ड रहती है नेस्ट में। चलो, हमने आप सब से मिलके उन एनिमल्स को उनके घर पहुंचा दिया। अब आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, आपको वर्ड्स चूज करने हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ओके, देन फर्स्ट है डैश, क्राइड द डॉग लाउडली। जो डॉग है, डॉग क्या, वाओ वाओ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड, द बेबी इज स्लीपिंग। Quack, quack, said the duck. Oh, it is hot. Wow, what a dress. Wee wee, cried the pig. बच्चों ये हमने फिल कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको जो दिए गए हैं इसके आपके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। मैं एक एक राइमिंग वर्ड बताऊंगी और एक आप खुद से लिखेंगे। लॉग हो गया बच्चों हॉग। पिग विग। रॉ बॉ। मेक बेक। लैक बैक। और एक एक राइमिंग वर्ड आप खुद से लिखिए, वरना पूरा होमवर्क तो यहीं से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, या सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से चूज करके एक लिखना है। वी डिड नॉट डैश इन द क्लाउड्स। वी डिड नॉट शाउट इन द क्लाउड्स। डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर? ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री। विल यू प्लीज हेल्प मी? आई कैन सी विद माई आईज। बच्चों ये वाला सी होता है समुद्र के लिए, SEE होता है देखना। आगे देखते हैं थर्ड पेज। आपको इसका आंसर खुद ही करना है। थिंक एन आंसर। डू यू हैव अ पेट? यस, अगर आपके पास कोई पेट है तो वो लिखिए यस आई हैव अ पेट। उसका जो भी नाम है वो आप नाम लिखिए। डू यू प्ले विद इट? क्या आपके पास जो पेट हो उसके साथ खेलते हैं? तो आपको लिखना है यस या नो। फिर उसके बाद है हाउ डू यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंज टॉक ऑफ अ पेट। अगर आपके पेट को कुछ होता है, वो कुछ अजीब सा बिहेवियर करता है, तो आप उसकी बात कैसे समझते हैं? ओके, चलिए अब है ड्रॉ योर फेवरेट पेट एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। यहाँ पे बच्चों आपको अपना पेट ड्रॉ करना है, उसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। हिंट के लिए जैसे कि माई पेट नेम इज गूफी। The color of my pet is brown. He eats he eats bones. He plays with me and we all love my pet. Okay, तो बच्चों ये मैंने कुछ हिंट दिया है, लेकिन आपको ही लिखना है, आपके पेट के बारे में है, जो भी लिखेंगे आप। और इस तरह हमारी इंग्लिश की वर्कशीट खत्म होती है। चलिए अब हिंदी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 14 नटखट चूहा। एक नटखट चूहा था, वह बड़ा चालाक था। एक दिन वह शहर की ओर निकल पड़ा। उसने रास्ते में एक बड़ी सी कपड़े की दुकान देखी। तो बच्चों अब हमने जो पढ़ा वो हम करते हैं। चूहा कैसा था बच्चों? चूहा था नटखट। चूहे ने रास्ते में क्या देखा? चूहे ने रास्ते में क्या देखा बच्चों? बड़ी सी कपड़े की दुकान। आगे है पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बच्चों वस्त्र का पर्यायवाची हुआ कपड़ा। अब है वचन बदलने हैं। कपड़ा का हुआ बच्चों कपड़े, और रास्ता का हुआ बच्चों रास्ते।
चलिए आगे देखते हैं। अब है ये पूरा करने हैं। शहर, कपड़ा, नटखट, मकान। ओके, देन ये बच्चों देखिए चित्र दिए गए हैं, इनमें आपको कलर करने हैं और कलर करके इनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये क्या है? बिल्ली। ये क्या है? चूहा। आगे देखते हैं। ये क्या है? डॉग, कुत्ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ पे आपकी हिंदी की वर्कशीट भी खत्म होती है। छोटी सी ही वर्कशीट थी, बहुत प्यारी वर्कशीट थी। अब हम मैथ्स देखेंगे। बच्चों अंक जोड़ो। आप सभी जानते हैं सांप सीढ़ी का खेल है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ खेलें और इसको खेलने के लिए आपको कम से कम 2 खिलाड़ी चाहिए और अलग-अलग रंग की 2 गोटियां चाहिए। अपनी अपनी बारी पर पासा फेंको। जब पासे पर 1 आएगा तो आपकी अपनी गोटी को 1 पर रख लेना और खेल शुरू कर देना। और अब पासे को फेंको और इनमें आने वाली संख्याओं पे जितना है वो आप चलते जाओ। जब सीढ़ी आए तो झट से इसके ऊपर तक जाओ और जब सांप काटे तो उससे नीचे आ जाओ। तो बच्चों ये आपको सांप सीढ़ी का खेल दिया गया, घर में अपने फैमिली के साथ खेलना है। अब है बच्चों आपको सिखाने के लिए रीना और बिट्टू वो सांप सीढ़ी खेल रहे थे। तो आप बताना कि अगर एक 43 पर है, रीना ने फिर से चाल चली, वो 43 पे थी, 5 आए तो अब किसने पे जाएगी? 48 पे। अब फिर है बिट्टू की चांस। बिट्टू था 67 पे, उसने चला 6, 6 आया उसका, तो 6 आने पे बच्चों वो कितने पे जाएगा? वो जाएगा 73 पे। अब है रीना 26, वो 26 पे उसकी गोटी है, 2 और आ गया तो किस पे जाएगी बच्चों वो? 28, 85, 4 आ गया तो बच्चों कौन सा नंबर? 89, 19, 2 3 और आ गए तो बच्चों कौन सा नंबर? 22। समझ गए आप? और आप ये गेम अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर खेलिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपने खेला भी होगा। इस लॉकडाउन में तो बहुत खेला होगा। चलिए और आगे भी सॉल्व करते हैं। 34 प्लस 4 38, 55 प्लस 5 60, 48 प्लस 1 49, 77 प्लस 6 तो बच्चों कितना हुआ? 83, 23 प्लस 3 26। अब है बच्चों ये आपको गिनने हैं, जोड़ने और कुल संख्या बतानी है। चेरियो का पहला पैकेट और चेरियो का दूसरा पैकेट, तो चेरियो के कितनी संख्या हुई बच्चों? देखते हैं। पहले पैकेट में बच्चों कितनी चेरी हैं? 1 2 3 और दूसरे में बच्चों 5, तो मिला के कितनी हुई? 8। पहले डब्बे में लड्डू कितने हैं बच्चों? 7 और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4, ओ 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर अब इसको लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 17। आगे देखते हैं। बच्चों इन संख्या को आपको जमा करके लिखना है। 40 और 5 45, 30, 7 10 में कितना 3 में क्या ऐड करें जिससे कि 10 बन जाए? 7। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा बच्चों? 91। 6 और 8 कितना हुआ? 14, 14 प्लस 4 18, 60 प्लस 8 68 प्लस में 2 70, 1 प्लस में 50 51, 51 प्लस 100 151, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 20 48। ओके, अब आगे है। आओ एक और गेम खेलते हैं, चित और पट। आपने एक सिक्के को उल्टा पलट कर देखा है, इसकी एक तरफ चित होता है और दूसरी तरफ पट। तो समीना और सादिक एक गेम खेल रहे हैं। उनके बोर्ड पर 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखी है। हर खिलाड़ी को अपनी एक गोटी है। सिक्का उछालने पर यदि चित आता है तो खिलाड़ी अपनी गोटी को 10 घर आगे ले जाएगा और अगर पट आता है तो वह 10 घर पीछे ले जाएगा। तो बच्चों
आपको ये गेम अपने घर पे खेलना है अपने फैमिली मेंबर के साथ, और जो भी पहले होम पहुंचेगा वो जीत जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक संख्या है, आपने पहले खेलना शुरू किया, आपका आया चित, चित मतलब 1 का सिक्का ये वाला इस तरह से दिखा। तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और स्टार्ट करके आप पहुँच गए 10 पे। फिर आपको आ गया बच्चों अगली चांस में पट, तो आप दोबारा यहाँ पे चले जाएंगे। फिर चित आया तो यहाँ पे, फिर दोबारा चित आ गया तो फिर यहाँ पे, इस तरह से आप चलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा कैसे गेम खेलना है। और तो एक ही घर में, सॉरी, अगर आपका पट आएगा तो आप 10 की जगह बस एक ही नंबर आगे जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारी आज की वर्कशीट जो आपको कल आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।